हेलो फ्रेंड, मेरा नाम गोविंद शर्मा और मैं तायल एकेडमी में मैथ पढ़ाता हूँ। और हमने पिछली वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक किया था और उसमें साथ में कुछ क्वेश्चन भी किए थे। और आज हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं और पिछली वीडियो आप तायल एकेडमी के चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो आज हम वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन क्या है, क्या बोला उसने? 12 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर है। पूछा क्या उसने? प्रॉफिट एंड लॉस का परसेंटेज, मतलब कितने परसेंट प्रॉफिट या कितने परसेंट लॉस हुआ, ठीक है। तो कैसे करना है वो देखो। क्या लिखेंगे? 12 मीटर कपड़े की कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 15 मीटर कपड़े के सेलिंग प्राइस। देन इसके बाद क्या करना था? सीपी अपॉन में एसपी, मतलब हम ये एक साइड लेके आएंगे। सीपी अपॉन में एसपी 15/12, ठीक है। देन इसको हम कट करेंगे। 3 पंजे 15, 3 चौके 12। यहाँ से हमारी पिक्चर क्लियर होगी कि कॉस्ट तो हमारी कितने की है? 5 की। एंड सेलिंग प्राइस कितने का है? 4 का। और 5 वाली चीज़ 4 की हम बेच रहे हैं, तो कितने का लॉस हो गया हमें? 1 रुपये का। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमें लॉस कितने का हो रहा है? 1 रुपये का। और पूछा क्या उसने? हानि का परसेंटेज। तो हम बोलेंगे कि लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? लॉस बटे में सीपी इंटू में 100। तो 1/5 जो हमारी कॉस्ट है इंटू में 100। तो इसका मीनिंग हमें कितने परसेंट लॉस हो गया? 20% लॉस हो गया। हाँ भाई, आ गया समझ में? एक बार नोट करें, देखिए एक बार अच्छे से इसको। हो गया नोट? चलो अगला क्वेश्चन पढ़िए। देखो अगले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, आपकी बार थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। क्या बोला है? 10 केले को बेचने पर 10 केले को बेचने पर 2 केले के कॉस्ट प्राइस सीपी, कॉस्ट प्राइस के इक्वल हमें क्या मिल रहा है? लाभ मिल रहा है। अब की बार उसने हमें प्रॉफिट तो बताया है, लेकिन प्रॉफिट किसके बराबर बताया है? 2 केले के कॉस्ट प्राइस के बराबर। क्लियर? एक बार इसको बेसिक से बताऊंगा, फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि कैसे करेंगे। एक बात बताओ, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कैसे होता है? हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस में से क्या लेस हो? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। देन हम बोलेंगे यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है? उसने बोल रखा है कि 2 केले की कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो 2 केले की कॉस्ट प्राइस इक्वल कितने आर्टिकल बेचे हैं? 10 आर्टिकल बेचे, मतलब 10 बनानाज बेचे हैं। माइनस क्या घटाएंगे? 10 बनाना की कॉस्ट प्राइस। इसके बाद क्या करना है? जो ये यहाँ पे माइनस का 10 सीपी इधर आके प्लस में जुड़ जाएगा 2 सीपी में। तो कितना हो जाएगा? 12 कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 10 सेलिंग प्राइस। ये वहीं पे हो गया जो अभी करे थे हमने पिछले 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए एक बार कैसे कि सीपी अपॉन में एसपी, यहाँ पे 10/12, इसको काटेंगे 5/6। तो हमें पता चल रहा है कि 5 वाली चीज़ कितने की बेची जा रही है? 6 की। तो कितने का प्रॉफिट? 1 का। हमने चाहिए क्या है? प्रॉफिट का परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा? प्रॉफिट 1 का किसके ऊपर? हमें 5 के ऊपर, इंटू में 100। तो कितने परसेंट हो गए यहाँ पे? 20%। ये बातें क्लियर? ठीक है। ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक, जहाँ पे कभी पजल नहीं हो गया आप कि प्रॉफिट क्या हो रहा है भाई? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस लेस हो रहा है। देन प्रॉफिट जितना बोला है, जो बोला उसने कि 2 की कॉस्ट, वो लिख ली हमने यहाँ पे। कितने आर्टिकल बेचे हैं? 10, वो यहाँ पे लिख लिए। मतलब क्या, हमें ये याद रखना कि एसपी में से सीपी लेस हो रहा है। जितने आर्टिकल बेचे उतने ही वहाँ पे सेम होने चाहिए। प्रॉफिट जितना बोला है
उसके साथ सीपी बोला तो सीपी, एसपी बोला तो एसपी। ये हो गया बिल्कुल हमारा बेसिक। ठीक है, अब थोड़ा सा इसका शॉर्ट फॉर्म कर लेते हैं। चलो हम यहाँ पे याद रखेंगे जो प्रॉफिट के पीछे दे रखा, मतलब जो प्रॉफिट बोल रखा वो बोल रखा है कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो इसका मीनिंग हम यहाँ पे अज्यूम जो करेंगे वो करेंगे कॉस्ट प्राइस। अगर मान के चलो प्रॉफिट दे रखा सेलिंग प्राइस तो अज्यूम करेंगे सेलिंग प्राइस। ये याद रख लेना बस। यहाँ पे उसने बोलना है कि सीपी अज्यूम करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट को देखते हुए हम बोलेंगे कि एक केले की कॉस्ट प्राइस कितनी मान ली हमने, एक ही मान ली। कितनी मान ली भाई, एक। हम बोलेंगे हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 2 केले की कॉस्ट, तो इसका मीनिंग हम बोलेंगे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमें 2 का हो रहा है। ठीक है भाई। हमने कितने आर्टिकल बेचे हैं, 10, तो इसका मीनिंग हमने खरीदे कितने होंगे, 10, तो इसका मीनिंग हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आई होगी, 10 बनाना खरीदने में 10 आई होगी। तो अब बताओ कॉस्ट कितने की, 10, प्रॉफिट कितने का, 2 का। कितने का भाई, 2 का। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा प्रॉफिट 2 का, और प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए हमें, तो हम बोलेंगे प्रॉफिट 2 का। अब किसके ऊपर भाई, 10 के ऊपर, इनटू में हमारा 100, तो हमें कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया, 20%। ये बातें क्लियर होगी भाई, ये समझ में आ गया इसका शॉर्ट फॉर्म कि कैसे हमने किया है। बेसिक भी हो गया आपका और आपका शॉर्ट फॉर्म भी हो गया इसका। ठीक है, कि मतलब क्या है, जो प्रॉफिट दे रखा है मतलब 2 केले के कॉस्ट प्राइस, तो हमें कॉस्ट माननी है। अगर सेलिंग दे रखा था तो सेलिंग मानते। ठीक है, एक बार नोट करें भाई, दोनों को नोट कर लें। हो गए भी नोट, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम है, लेकिन अब की बार जो हो रही है लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, बस लॉस। देखिए एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12 केले को बेचने पर हमें कितने आर्टिकल बेचे हैं, 12। क्या हो रहा है फिर, अगला यहाँ से पार्ट तोड़ लिया है कि 2 केले की कॉस्ट प्राइस के बराबर, लेकिन अब की बार क्या हो रहा है, 2 केले की कॉस्ट प्राइस के बराबर लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है भाई, लॉस। ठीक है, तो पूछा है क्या है, हानि परसेंटेज। इसका भी मैं एक बार बेसिक कराऊंगा फिर बताऊंगा। देखो भाई आपके माइंड में एक बात जानी चाहिए कि लॉस कब होता है, लॉस की सिचुएशन तब होती है जब हमारा सीपी ज़्यादा हो किससे, एसपी से। ठीक है, ये हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक जो हमें सबको पता है। अब हम बोलेंगे लॉस किसके बराबर है, जो वो बोल रहा है वो एज इट इज लिखेंगे। लॉस बोल रहा है उसने 2 केले की कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, कितने केला बेचे हैं हमने, कितने केले बेचे हैं, 12, तो कितने ही खरीदे मानेंगे, 12। हमने ये बताई थी वीडियो में, पिछली वीडियो में, जिसमें हमने बताया था आर्टिकल हमेशा इक्वल रखने हैं। 12 सीपी में से 12 एसपी। ठीक है, देन क्या करेंगे, सेम नेम के आर्टिकल एक साइड लेके जाएंगे। ये 2 इधर आके माइनस, ये इधर आके प्लस। यहाँ पे बात करेंगे 12 सेलिंग प्राइस इक्वलिटी 2 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 10 कॉस्ट प्राइस। देन अब फिर आगे क्या है, 12 यहीं रख लिया और 10 यहाँ पे आए, और क्या हो गया अभी अपना सीपी अपोन में एसपी। थोड़ा सा कट करें, 6/5। अब हमें पता चल गया कि कॉस्ट कितने की, 6 की, सेलिंग कितने की, 5 की। तो 6 वाली चीज़ 5 की बेचेंगे तो कितने का लॉस हो गया हमें, 1 का। तो निकालना क्या है, लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, 1 का लॉस किसके ऊपर भाई, 6 के ऊपर, गुना में 100। इसको थोड़ा सा काटेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, 50/3। मतलब सीधा याद रखिए जो फ्रैक्शन बताया था आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में, 16 सहित 2/3% का क्या हो गया हमारा, लॉस हो गया। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक भाई। ठीक है, जिसमें आपको कभी पजल ही नहीं होगी कि क्या अज्यूम करके चलना है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल वो लिखा गया है। थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म और कर लेते हैं। अब की बार फिर हम बोलेंगे लॉस के अकॉर्डिंग मान के चलेंगे। लॉस किसके बात पर खास ने, लागत मूल्य है, तो अज्यूम ही क्या करेंगे, लागत मूल्य है। तो हम मानेंगे 1 केले की लागत कितने की, 1 की। कितने बेचे हमने, 10, तो खरीदे भी कितने होंगे, 10। तो इसका मीनिंग 10 केले का सीपी कितना हो गया भाई, 10 ही हो गया। कितना हो गया, 10 हो गया, 10 रुपीज़। ये हमने रुपीज़ में मान रखे हैं भाई। हम बोलेंगे हमें प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन किसके बराबर हो रहा है, 2 केले की कॉस्ट के बराबर। और 1 केला कितने का मिल रहा है, 1 का, तो 2 कितने के मिलेंगे, 2 के। लॉस हो गया 2 का।
अब बात करेंगे 10 में हमने खरीदा, 2 का हमें लॉस हो गया, तो इसका मीनिंग हमने वो जो आर्टिकल है उसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या रहा होगा भाई, बताइए आप मेरे को। इसका मीनिंग सेलिंग प्राइस उसका क्या रहा होगा, कोई ज़रूरत नहीं उसकी यहाँ पे करने की। एक मिनट रुको भाई, सॉरी भैया, हमने 10 नहीं केले बेचे, हमने 12 बेचे हैं, जो यहाँ पे मिस्टेक होगी। यहाँ पे हमने 12 बेचे, तो इसका मीनिंग 12 किलो का क्या होगा, 12 रुपये। ठीक है भाई, कितने रुपए होगा, 12। तो हम बोलेंगे लॉस कितने का, 2 का। तो लॉस परसेंटेज चाहिए हमें, तो क्या चाहिए हमें, लॉस का परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा कि 2 का लॉस हो गया किसके ऊपर, 12 के ऊपर, इंटू में 100, देन वही आ गया ना, देखो 100/6 मतलब वही हो गया 16 सही 2/3% का क्या आ गया, हमें लॉस हो गया। ठीक है भाई, एक बार ये नोट करें, इसकी जो शॉर्ट फॉर्म होगी जहाँ पे हम अज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, नोट करें एक बार, दोनों दोनों कराऊंगा, बेसिक भी और उसकी शॉर्ट फॉर्म भी। ठीक है, क्योंकि बेसिक हमारी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा बेस मजबूत नहीं होगा हमारी ट्रिक फेल भी हो जाएगी, क्योंकि ठीक है। तो करे पर नोट। अगला क्वेश्चन पढ़े भाई। अगला क्वेश्चन आया है कि हमने कितने संतरे बेचे हैं 20 संतरे को बेचने पर। ठीक है भाई, हुआ क्या है, 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी। अब की बार जो हानि हुई है, लेकिन किसके बराबर हुई है, 5 संतरे जितने के बिक रहे हैं उतने की हमें हानि हो रही है। ठीक है, पूछा क्या है, हानि का परसेंटेज। एक बार फिर से वही है कि लॉस होता है, लॉस की सिचुएशन में हमारा क्या रहेगा भाई, सीपी में से एसपी जाएगा। और लॉस किसके बराबर हुआ है, 5, सीधा डायरेक्ट करता हूँ की बार, 5 संतरे के सेलिंग प्राइस के बराबर हमें लॉस हुआ है, इक्वल, ये हमारा लॉस हो गया भाई। फिर लॉस कैसे होता है, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, तो कितने हमने ऑरेंज बेचे हैं 20, तो कितने खरीदे होंगे 20, तो इसका मीनिंग 20 सीपी में से 20 क्या जाएगा, एसपी, और ये -20 इधर आके प्लस, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 सेलिंग प्राइस इक्वल 20 कॉस्ट प्राइस। देन क्या करना है भाई, 25/20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा सीपी अपॉन में एसपी। ठीक है, इसको काटेंगे 5/4। अब हमें पता चल रहा है कॉस्ट 5 की, बेचा जा रहा 4 का, तो कितने का लॉस हो गया हमारा, 1 का। तो लॉस परसेंटेज चाहिए है, तो 1 का लॉस किसके ऊपर, 5 के ऊपर, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर होता है। तो कितने परसेंट आ गए यहाँ पे अपना, 20%। बातें क्लियर। ठीक है, नोट कर ले भाई, हो जाएगा। ठीक है, नोट करें। चलो भाई, इसका भी एक बार आपको शॉर्ट फॉर्म करा ही देता हूँ साथ में। अब की बार देखो भाई, फिर से मैं बात जो कर रहा था कि अज्यूम करना क्या है, बच्चे को यही पजल रहता कि सब अब की बार सीपी अज्यूम करें एसपी अज्यूम करें। देखो पेपर में कन्फ्यूजन होगी हमेशा, इसलिए थोड़ा सा बेसिक पे अच्छे से कमांड कर लो। अगर मान के चलो हमारे वहाँ पे फेल हो जाए ट्रिक, तो ये याद रहे कम से कम कि लो सिचुएशन ये होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि लॉस हो रहा है, लॉस के अकॉर्डिंग फिर लेकिन बोला क्या उसने, विक्रय मूल्य के इक्वल, तो हम अजूम ही क्या करके चलेंगे, विक्रय मूल्य है। इसका मीनिंग एक संतरे का, हम क्या अजूम करके चल रहे हैं कि भी एक संतरे का सेलिंग प्राइस अजूम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे विक्रय मूल्य के बराबर दे रखा है, कितने रुपये, 1 रुपये। कितने संतरे बेचे हमने 20, तो हम बोलेंगे 20 संतरों का सेलिंग प्राइस क्या होगा भाई, 20 ही रुपये होगा, हमने रुपीज में मान रखे हैं। ठीक है, हमें पता है हमें हानि हुई है और लॉस किसके बराबर हुआ है, 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर, तो इसका मीनिंग हमें लॉस हो रहा है 5 रुपये का, क्योंकि एक संतरा 1 रुपये का। अब बताओ भाई, बेची 20 की, खरीदी, सॉरी लॉस कितने का, 5 का। इसका मीनिंग क्या हुआ, कॉस्ट कितने की होगी, ज़्यादा की, कितने की, 25 की। तो हम बोलेंगे सीपी कितने का रहेगा हमारा, 25 का। अब तो निकाल सकते हो ना लॉस परसेंटेज, कैसे, 5/25 गुना में 100, 25 चौका 100, 5 चौका 20%। देखो ये दोनों आपको मेथड मैंने करा दी है साथ के साथ।
अब आप देख लेना जोन सा आपको सुटेबल लगे, ठीक है। आपकी कमांड होनी चाहिए, ऐसा कोई नहीं है कि ट्रिक है तो हमारा पेपर होगा भाई, आपकी कमांड होनी चाहिए। बेसिक पे हो तो भी अपना अच्छी बात है भाई, ठीक है। चलो नोट करें दोनों एक बार। चलो अभी अगला क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलेगा एसएससी के एग्जाम में। तो अब ये यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू हो गया, मतलब अच्छे वाले पार्ट शुरू हो चुके हैं, ठीक है। अब देखें ध्यान से, पेपर में उसने क्या बोला है कि एक व्यक्ति ने 2 घोड़े खरीदे हैं। कितने के खरीदे हैं, आपके सामने दिख रहा अभी, 1,20,000 रुपये में उसने 2 घोड़े खरीद लिए, ठीक है भाई। फिर उसने साथ में क्या कह दिया कि एक घोड़े को तो उसने 10% लाभ पर बेच दिया, ठीक है। और साथ में कह दिया कि दूसरे घोड़े को 5% हानि पर बेच दिया, ठीक है। फिर बोला कि दोनों घोड़ों को बेचने पे उसको ना तो लाभ हुआ और ना हानि हुई, ठीक है भाई। और क्या बोला फिर उसने कि दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों घोड़ों का क्या निकालना हमने, क्रय मूल्य निकालना, ठीक है। क्वेश्चन हो गया। चलो एक बात बताओ, एक को प्रॉफिट में बेच रहे हैं और दूसरे को लॉस में बेच रहे हैं, तो ना प्रॉफिट हो रहा ना लॉस। इसका मीनिंग ये है कि जहां पे हमने पहले घोड़े पे लाभ कमाया है वो दूसरे घोड़े पे उतने रुपए का हमें लॉस हो गया। इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले घोड़े का प्रॉफिट दूसरे घोड़े का लॉस इक्वल है, ठीक है भाई। अब देखो कैसे करना, एक बार बेसिक से कराऊंगा, फिर इसका एक एलिगेशन मेथड कराएंगे जो हमने एलिगेशन मिक्सर एंड एलिगेशन वाले चैप्टर में किया था, ठीक है। पहले एक बार बेसिक करते हैं। एक बात बताओ, हमें पता है पहले घोड़े की कॉस्ट नहीं पता, ठीक है। हम मान लेते पहले घोड़े की कॉस्ट होगी CP1, मतलब कॉस्ट प्राइस 1, ठीक है। और दूसरे वाले घोड़े का जो कॉस्ट रहेगी वो CP2, हमने इससे डिनोट कर दिया, अलग अलग हैं दोनों, लेकिन दोनों का जोड़ कितना है भाई, 1,20,000, ठीक है, ठीक है। यहाँ वाले पहले घोड़े पे हमें कितने % का लाभ हो रहा है, 10% का। आप बोलोगे सर 10% का लाभ हो रहा है, ठीक है। दूसरे वाले घोड़े पे हमें क्या हो रहा है, 5% की हानि, तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है 5% का, ठीक है। लेकिन पेपर में उसने बोला है दोनों को घोड़ों पे बेचने में ना प्रॉफिट ना लॉस, मतलब ना प्रॉफिट व ना लॉस, ओवरऑल, ठीक है। वही में हमें सेलिंग प्राइस मिल चुकी है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे जो लॉस हुआ, वो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है भाई। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, अभी ये फॉर्मूले हमने डिफाइन किए थे। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था भाई, कॉस्ट प्राइस इंटू में प्रॉफिट का परसेंटेज। एंड लॉस निकालने का जो फॉर्मूला था वो क्या था भाई, CP गुणा में लॉस परसेंटेज, जो हमने कल किए थे, मतलब पिछली वीडियो में किए थे बेसिक फॉर्मूला में, ठीक है। तो करो भी सिंपल, अब प्रॉफिट निकालने के लिए क्या हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, ये लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट निकालने का लिए क्या रहेगा भाई, CP गुणा में 10% हो गया ना प्रॉफिट। और यहाँ पे लॉस कैसे निकलेगा, CP2, यहाँ पे 1 लिख देते हैं भाई, गुणा में 5%। और अब ये प्रॉफिट हो गया और ये क्या हो गया हमारा लॉस, और ये दोनों क्या रहेंगे, बराबर, क्योंकि उसने बोल रखा, स्पेशल मेंशन कर रखा है कि ना प्रॉफिट ना लॉस। देन हम रेशो बना लेंगे, CP1 अपॉन में CP2। देन यहाँ पे 5/10 परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो चुका है, 1/2। इसका मीनिंग अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि पहले वाले घोड़े की कॉस्ट कितनी है, 1 दूसरे वाले की कितनी है, 2, और दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 1 और 2 का जोड़ 3। हम बोलेंगे कितना हो रहा है, 3। लेकिन हमें पता है दोनों घोड़े की कॉस्ट एक्चुअल में कितनी रही है, 1,20,000। हम बोलेंगे इस 3 को हम कंपेयर करेंगे किससे, 1,20,000 से। तो 3 को 1,20,000 कब बनाया जा सकता है भाई, तो इसको कब बनाया जा सकता है, जब हम इसकी गुणा किससे करें, 40,000 से। किससे गुणा करें भाई, 40,000 से, ठीक है। और ये 40,000 गुना हो गया, तो ये भी कितने गुना होगा, 40, और ये भी कितने गुना होगा, 40। तो इसका मीनिंग हम बोलेंगे पहले वाले घोड़े की जो मूल्य है वो कितनी होगी, 40,000 रुपये। और दूसरे वाले घोड़े की जो कॉस्ट रहेगी वो 2 है, तो 40 दूनी 80,000 रुपये, ठीक है। तो हमें मिल गया ना दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य। बातें क्लियर, नोट करें एक बार, ठीक है। ये तो हमारा हो गया बिल्कुल बेसिक, एक बार नोट करें इसको, फिर आपको इसमें एलिगेशन मेथड बताऊंगा कि कैसे वो एलिगेशन हो रहा है, ठीक है। हो गया नोट एक बार। चलो एक बार एलिगेशन मेथड करता हूँ इसका। चलो अब बताओ भाई, पहले वाले पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 10%, ठीक है भाई। दूसरे वाले घोड़े को बेचने पे क्या हो रहा है,
लॉस कितने 5%। और याद रख लेना बच्चे, लॉस को इंडिकेट करते हैं किससे, माइनस से। लेकिन ओवरऑल ना प्रॉफिट ना लॉस, ओवरऑल हमेशा हम कहाँ पे लिखते हैं, एलिगेशन वाले चैप्टर में बताया था, मिड में, जो ओवरऑल है वो बीच में रहेगा। अब यहाँ पे एलिगेशन रहेगा ये वाला ऐसे, ठीक है भाई, मतलब इन दो का डिफरेंस इधर और इन दोनों का डिफरेंस उधर, ठीक है। तो इधर करें भाई, 0 में से -5 जाएगा तो प्लस का 5 रेसो, और यहाँ पे 10 में से 0 गया तो 10, देन यहाँ पे इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1:2। इसका मीनिंग ये पहले वाले की कॉस्ट आ गई, दूसरे वाले की यहाँ पे क्या आ गई, कॉस्ट। और 1:2 है, दोनों का जोड़ कितना हो गया, 3। देन उसने 3 नहीं बोला, कितना बोला है, 1,20,000, ठीक है। तो किससे गुणा करेंगे हम इसको, 40,000। ये 40,000 से गुणा, तो ये भी 40, ये भी, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 40,000 से गुणा करके 40,000, और ये इसकी गुणा जब हम 40,000 से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 80,000। तो आ गया समझ में, ठीक है। ये हो गया हमारा एलिगेशन मेथड। अब एलिगेशन का थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे थोड़ा बताता हूँ कि ओवरऑल यहाँ पे चाहे प्रॉफिट हो या फिर लॉस, यहाँ पे भी प्रॉफिट या लॉस का परसेंटेज दे रखा है, और ओवरऑल जो हो गया वो यहाँ पे रहेगा भाई, ठीक है। और इसके बाद देन जो एलिगेशन लगता है, उस एलिगेशन से जो रेशो निकल के आती है, वो याद रख लेना बच्चों, वो आती है उन दोनों आर्टिकलों की कॉस्ट प्राइस का रेशो आएगा। ये हमें एक फॉर्मूला याद हो गया, जो हमने एक बार मिक्सर वाले चैप्टर में भी किया था, ठीक है। यहाँ पे कैसे लग रहा है वो देख लो एक बार। तो दोनों मेथड से आपको एक क्वेश्चन करा दिया मैंने, तो आप देख लेना जिससे आपको इजी लगे। नोट करें भाई एक बार। अगला क्वेश्चन पढ़े भाई। अगले क्वेश्चन में उसने क्या बोला है कि सेम ही क्वेश्चन आ गया है फिर से, लेकिन अब की बार जो चीज़ें हैं ना फ्रैक्शन में आ गई हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे 20% है और यहाँ पे 16 से 2/3 है। अब बच्चे बोलेंगे सर मिक्सर वाले चैप्टर में हम एलिगेशन, मतलब यहाँ पे मिक्सर में आ चुकी है परसेंटेज, और एलिगेशन में थोड़ी दिक्कत रहेगी। तो इसलिए कहता हूँ कि थोड़ा बेसिक से भी अच्छे से समझो, वहाँ पे बहुत इजी लगेगा। कैसे कि भाई उसने खरीदे कितने के, 1,65,000 रुपये के, ठीक है। पहले पे बेचने पे क्या हो रहा है, 20% का लाभ। दूसरे को बेचने पे हानि कितने की हो रही है भाई, ये हो रही है 16 से 2/3% की। लेकिन ओवरऑल क्या हो रहा है, दोनों को बेचने पे ना प्रॉफिट ना लॉस। इसका मीनिंग हमने दोनों के क्या बराबर करने हैं, पहले का प्रॉफिट दूसरे के लॉस के बराबर करना, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए इधर एक बार। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पहले का CP1, दूसरे वाले की CP2 कॉस्ट मान ली। पहले वाले पे प्रॉफिट कितने का हो गया, 20% का। दूसरे वाले पे लॉस हो गया भाई 16 सही 2/3% का। अब सिंपल सी बात है, ये प्रॉफिट है परसेंट है, और ये हमारा क्या है, लॉस परसेंटेज। इक्वल क्या करना है हमने, दोनों का प्रॉफिट दूसरे का, मतलब एक का प्रॉफिट दूसरे के लॉस के बराबर करना है। तो करें भाई, इसका प्रॉफिट कैसे निकलेगा, CP1 गुना में 20% इक्वल, इसका लॉस कैसे निकलेगा, CP2 गुना में 16 से 2/3 को जब सोल्व करेंगे, 16 × 48 और 2 50, 50/3 परसेंटेज को हम सोल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसल। CP1 अपॉन में CP2, देन ये कहाँ पे जाएगा अभी, 10 से 0, देन 2 नीचे जाएगा तो कितना आ जाएगा 5/6। अब हमें पता चल गई कि पहले की कॉस्ट कितने की है, 5 की, और दूसरे की कॉस्ट कितने की आई है भाई, 6 की। दोनों का जोड़ कितना हो गया, 5 और 6 11। अब 11 को कंपेयर करो इस वाले डाटा से 1,65,000 से, कि 11 को 1,65,000 बनाने के लिए हमें किससे गुणा करें कि ये 1,65,000 हो जाए। तो ये किससे गुणा होगी भाई, 15,000 से गुणा होगी। किससे गुणा होगी, 15,000। हर चीज़ कितने गुना हो जाएगी, 15। तो इसका मीनिंग ये भी कितने, जब इन दोनों का जोड़ 15,000 गुना हुआ है तो ये भी कितने गुना होगा, 15,000 गुना, ये भी कितने गुना होगा, 15,000। तो 15 पंजे 75। तो इसका मीनिंग पहले वाले की कॉस्ट कितने की आ गई, 75,000। मतलब हमने पहले वाली मशीन कितने की खरीदी थी, 75,000 की। और दूसरे वाली मशीन कितने की खरीदी है, वो 6 रेसो, वो भी 15 गुना में 6, 15 छिके 90। तो इसका मीनिंग हमने दूसरी वाली मशीन कितने की खरीदी थी, 90,000 की, ठीक है। नोट करें एक बार भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। चलो
अगला क्वेश्चन पढ़े। सेम क्वेश्चन है, एक मिनट रुको भाई। ये क्वेश्चन पढ़े। क्वेश्चन अब की बार क्या है, थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है वो देखेंगे। एक व्यक्ति ने कार खरीदी है, 2 कार खरीदी है, कितने की? 5,20,000 की। लेकिन एक कार को बेच के तो क्या हो गया, उसको 5% का लाभ हो गया। दूसरी कार को बेचने पे उसको क्या हो गया भाई, 10% की क्या होगी, हानि होगी। दूसरी कार को बेचने पे क्या होगी, उसको 20% की हानि होगी। ठीक है भाई।